नमस्कार पशुपालक किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं अपना खास कार्यक्रम स्वस्थ पशु खुशहाल किसान, जहां हम बात करते हैं आपके पशुओं की सेहत की और खेतीबाड़ी से जुड़े हर मुद्दे की। मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र और आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी विषय पर, गर्मियों में पशुओं की देखभाल कैसे करें। तो पशुपालक किसान भाइयों, गर्मी का मौसम सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे पशुओं के लिए भी बड़ा मुश्किल भरा होता है। गर्मी से दूध कम हो जाता है, पशु सुस्त पड़ जाता है और कई बार बीमार भी हो जाते हैं। ऐसे में जरूरत है सही जानकारी की, ताकि हम अपने दुधारू पशुओं को स्वस्थ रख सकें। जो आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर शशिकांत, कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर में पशुपालन वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में। देखिए, गर्मी में पशु को परेशानी तो होती है, जैसे हम लोगों को होती है। गर्मी लगती है तो हम लोग बार बार पानी मांगते हैं, छाया ढूंढते हैं, एसी ढूंढते हैं, पंखा ढूंढते हैं। ऐसे पशुओं में भी गर्मी जैसे ही आती है वैसे पशु का दूध कम होने लगता है, पशु बेचैन होने लगता है, स्ट्रेस में आ जाता है। सही जो राशन है, खाना पीना, वो कम कर देता है। पानी की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे पशु को काफ़ी बेचैनी होती है। जैसे कि गर्मी का मौसम आता है तो पशु दूध देना कम कर देता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जैसे ही गर्मी का मौसम अभी अब शुरू हो गया है तो टेम्परेचर लगभग 40-42 पहुँच रहा है। अभी टेम्परेचर और बढ़ेगा। फिलहाल 2 दिन से टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, वर्षा हो जाने के कारण थोड़ा सा सही है। लेकिन ये वर्षा ऐसा तो है नहीं कि हर हफ्ते होगा। ये वर्षा होने के बाद गर्मी और बढ़ेगी, और जैसे ही और गर्मी पड़ेगी पशु हमारा जो है छायादार स्थान ढूंढता है। रीजन क्या है कि गर्मी पशु हमारे जो विशेषतर से भैंस हमारी है वो काली होती है, और काले पशु के या काला कपड़ा जब कोई पहन लेता है तो उसको गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण काले चीज़ों में ज़्यादा होता है। इसलिए भैंस को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, और जब गर्मी लगती है पशु को तो देखिए जीभ निकाल के बाहर वो सांस लेने शुरू कर देता है। रीजन क्या है कि जीभ जैसे निकालता है, उसके जीभ पे जो बड होती हैं वहाँ से जब हवा अंदर जाती है तो उसको हल्का ठंडा महसूस होता है पशु। तो हमें पशुपालक को महसूस कर लेना चाहिए कि अब हमारे पशु को गर्मी लग रही है। ऐसे कंडीशन में हमारे पशुपालक भाई करें क्या कि पशुओं को सुबह शाम नहलाएं, धुलाई करें, और खाने के लिए हरा चारे का प्रबंध करें। और हरे चारे के साथ साथ उनके जो आहार है, आहार में मिनरल मिश्रण का समावेश जरूर करें। और साथ ही शाम के समय हर तीसरे दिन खाने वाला जो सोडा होता है उसको दें, जिससे क्या है कि जब गर्मी लगती है तो पसीना आता है, और पसीना आता है तो हमारे पशु के शरीर से जो सोडियम की मात्रा है, नमक जिसको नमक निकलेगा तो पशु में डिहाइड्रेशन की शिकायत। इसलिए पशु को 2 बार धुलाई करें, और साथ में स्वच्छ पानी, ताज़ा अगर हैंड पाइप का हो या समरसेबुल का पानी हो तो साफ पानी उसको पीने के लिए कम से कम दिन में 3 बार तो अवश्य, जिससे उनका जो है गर्मी शांत हो। ये तो खान पान की बात हुई। और विशेष तौर से पशु को सुबह, जब पशुपालक भाई बहुत करते हैं कि दूध निकालने के बाद अपने पशु को छोड़ देते हैं, चराने के लिए ले जाते हैं। इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे पशुपालक भाई को कि सुबह के टाइम मैक्सिमम 10 बजे तक पशु को चरा के वापस अपने घर पे ले आएं, और ऐसे स्थान पे बांधें या छायादार जो स्थान है, पेड़ पौधे जहाँ छाया हो वहाँ बांधें, या हवादार जो वो छप्पर या कच्चे मकान बना रखे हैं वहाँ अगर बांधें तो उनको गर्मी से राहत मिले। नहीं है तो जो छत है, छत के ऊपर लगभग, अब तो इसीलिए कहते हैं कि प्यार हमारे लिए बड़े कायदे की काम की चीज़ है।
इस समय हमारे पशु अगर प्यार है तो कम से कम छत के ऊपर 3 इंच से लेके 4 इंच मोटी परत बिछा दें प्यार की, और उस पे पानी का छिड़काव खूब कर दे ताकि हमारी छत ठंडी बना रहे और पशु को हमारे मिलता रहे। ये व्यवस्था अगर कर लेते हैं पशुपालक भाई तो गर्मी से हमारे पशुओं को बचाव हो जाएगा, राहत मिलेगी, और असर जो स्ट्रेस की समस्या आती है पशु में वो नहीं आएगा, और हमारा पशु का दूध भी सही ढंग से मिलता है। जैसे कि बात करते हैं कि बहुत सारे जानवरों में गर्मी के समय जो दूध की मात्रा है वो कम होने लगती है। इसका कारण यही है कि जैसे आप देखते हैं कि जब आप ठंडी के मौसम में आप जब खाना खाने बैठते हैं तो देखिए 2 रोटी ज़्यादा खाते हैं, और जैसे गर्मी या पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, वहाँ बैठ के खाते हैं तो ज़्यादा खाएंगे और वो पचेगा भी। पशु इस समय गर्मी स्ट्रेस में आने के कारण जब गर्मी लगता है तो चारा भी कम उठाता है। चारा अगर कम खाएगा, पानी कम पिएगा, पानी नहीं मिलेगा उसको पीने के लिए, और चारा कम खाएगा तो दूध का उत्पादन अपने आप कम हो जाएगा। गर्मी की वजह से पशु के शरीर का जो पानी है ये इवेपोरेट होता रहता है, उड़ता रहता है, और उड़ता रहता तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए दूध को बनाए रखने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो पानी भरपूर मात्रा में उसको मिले, सुबह शाम नहलाएं पशु को तीनों टाइम, और साथ में मिनरल मिश्रण जो है वो अपना देते रहें। और तीसरे दिन दूध अगर बराबर सही मात्रा में ले आना है तो तीसरे दिन गुड़ का शरबत, 1 केजी गुड़ कम से कम 4-5 लीटर पानी में घोल के उसको शरबत, जितना पतला से पतला शरबत बना सके वह बना के पशु को तीसरे चौथे दिन पिलाएं तो दूध की जो मात्रा कम हो रही है वो कम होगी नहीं, क्योंकि उसको दूध शरबत से ग्लूकोज की मात्रा पूरी हुई। तो साथियों, अभी आपने सुना डॉक्टर साहब की बात। साफ पानी, छाया, हवादार गौशाला और संतुलित आहार ही गर्मी में पशुओं की सेहत का राज है। पशु स्वस्थ रहेंगे तभी दूध बढ़ेगा और किसान और पशुपालक भाई खुशहाल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आप अपने पशुओं का अच्छे से ध्यान रखें। इसी के साथ अब समय हो गया है सवाल जवाबों का, जिसके लिए हमारे साथ इस समय डॉक्टर साहब उपलब्ध हैं। तो क्या पशुपालक भाई, जितने भी श्रोतागण हैं, आप पशुपालन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो हमसे पूछ सकते हैं और सवाल का जवाब हमसे बखूबी ले सकते हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, तो हम आपके जवाब देने के लिए तैयार हैं किसान भाई। मेरा नाम है संगीता, मैं प्रसादपुरा की रहने वाली हूँ। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हैं, गाय को अपच होने पे क्या करें? जी। अपच का मतलब ये है कि हमारे जो शरीर में जो हमने खिलाया, अगर औसत से ज़्यादा जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी खाए तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर पशु हमारा खा लेता है तो अपच हो जाता है। या कंडीशन जैसे इस समय गर्मी का है, हमारा पशु जैसे चेंज करता है राशन, अभी तक तो बरसीम चल रही थी, मिल रही थी, अभी बरसीम खत्म हो गई, नया भूसा जैसे शुरू हुआ, तो पशु में ये दिक्कतें आती है कि राशन चेंज होने के बाद या पानी की कमी के कारण जो डाइजेशन, जो पचना, पशु आहार पच नहीं पाता है, तो तमाम तरह की पेट में गैसेस बनती है। इसीलिए हर पशुपालक भाई अपने यहाँ अपने घर में खाने वाला सोडा अवश्य रखें। खाने वाला सोडा के साथ हल्का नमक मिला के पानी में घोल के उसको अवश्य शाम के समय पिलाए, और साथ में 50 ग्राम मिनरल मिश्रण और 50 ग्राम नमक दें तो ये अपच की समस्या खत्म। और ज़्यादा ये दिक्कत आ रही है गैस की, तो एक जो टिम्पोल करके दवा आती है, टिम्पोल और टिम्पगो, ये हर किसान अपने घर में रखे और उसको पशु को जैसे ये समस्या दिखे 1 शीशी पिला दे। साथ में और भी बहुत सारी दवाओं की कंपनियों की आती हैं, जैसे पाचोमैक्स है, रूचामैक्स है, ये ऐसे बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं जिसको आप उसमें आयुर्वेदिक चीज़ें हैं मिक्स है,
उसको आप घर पे रखें, ये समस्या हो तो उसको एक पुड़िया खिलाएं। मेरा नाम विनोद सिंह है, मैं बदालपुर में रहता हूँ। मेरा पशु बहुत कमजोर है, उसके लिए क्या करें? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो पशु कमजोर हैं, उनमें डिवर्मिंग कराने की ज़रूरत है। अगर पेट के अंदर जो कीड़े अगर हैं, डिवर्मिंग नहीं कराया है, पेट के अंदर जो कीड़े मारने की दवा उसने नहीं दिया, पेट में कीड़े हैं, होता क्या है, जो हम राशन खिलाते हैं पशु को, वो सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो पेट के अंदर के कीड़े जो है वो सारे अपने ग्रोथ करने में उपयोग कर लेते हैं, इसलिए पशु का वो अन्न नहीं लगता है। तो सबसे पहले पेट में बैठा हुआ दुश्मन जो है उसको मारना जरूरी है, उसको हटाना जरूरी है। तो हटाने के लिए जो तमाम जो दवाएं आती हैं, एल्बेंडाजॉल है, फेनबेंडाजॉल है, ये जो चीज़ें हैं ये हम बदल बदल के पशु को दें। जैसे हर 3 महीने में एक दवा रिपीट कर दें। बड़ा जानवर है तो 3 ग्राम का जो दवा आती है, बोलस आता है, उसको आप 400 से 500 किलो बॉडी वेट पे आप एक दवा, एक टैबलेट उसको दें, ताकि वो अंदर के कीड़े खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएगा तो पशु अपने आप जो है वो दाना चारा उठाने लगेगा और उसकी शरीर हेल्थ बनना शुरू हो जाएगी। मिनरल मिश्रण जो है इसमें सारे तत्व मौजूद रहते हैं, स्वच्छ हो सकते, ये किसी एक के कमी के कारण दूसरी समस्या उजागर हो जाती है। इसलिए ये मिनरल मिश्रण 50 ग्राम देना जरूरी है और साथ में डिवर्मिंग कराएं। मेरा नाम सचिन है और मेरी गाय गाभिन है और मैं उसको किस प्रकार का आहार दूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो पशु गाभिन है तो पशु से, गाभिन पशु को से ज़्यादा जरूरी है उसके पेट में पल रहे बच्चे का राशन। इसके लिए जो हम आहार देते हैं पशु को, अगर दूध दे रही है तो दूध के लिए तो राशन देते ही देते हैं, साथ ही 1 किलो अतिरिक्त राशन पेट में पल रहे बच्चे के लिए हम दें। अगर वो दें, साथ में मिनरल मिश्रण और कैल्शियम ब्याने के 3 महीना पहले ये राशन उसको हम देना शुरू कर दें, तो उसका जो पेट में बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ होगा और सुरक्षित होगा। प्रसव में भी नहीं दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चा कैल्शियम की कमी के कारण ही फंस जाता है या सही ढंग से विकास नहीं कर पाता है। तो अगर स्वस्थ रहेगा, कहते हैं स्वस्थ माँ से स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, तो जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस राशन देना जरूरी है। और अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि जो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए जो है क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसान भाइयों, मैं तो सभी लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि पशु हमारा धन है और कृषि हमारा जीवन है। तो हमारा कृषि और धन दोनों को हम सुरक्षित रखें। और जिस समय आप देख रहे हैं कि हमारे गेहूं की फसल या इस समय की जो फसलें हैं, लगभग सरसों की फसल कट चुकी है, मटर कट चुकी है, चना कट चुका है, मसूर कट चुका है, गेहूं की कटाई कुछ जगह हो रही है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक पशुपालक भाई, किसान भाई हमारे इसको समेट के रखें। और भूसा को भी, भूसा हमारे पशुओं के लिए नितांत आवश्यक है और इसको जो है एक सुरक्षित जगह पे रख लें ताकि अलग समय में काम आए। दूसरा, पशुपालक भाई, ये पशुओं के लिए जरूरी है कि 3 टाइम अपने पशुओं को नहलाएं और उनका भोजन का प्रबंध अच्छे ढंग से, आहार का प्रबंध अच्छे ढंग से करें ताकि हमारे पशु जो धन है वो सुरक्षित रहे। इसी उम्मीद के साथ आप अपने पशुओं का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए मैं हरेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, सिर्फ आपके अपने कार्यक्रम स्वस्थ पशु खुशहाल किसान में। तब तक के लिए नमस्कार।